इसको पढ़ते हैं सो ऑन, मतलब ये सीक्वेंस आगे चल रही है, जारी है। हमने ये चेक करना है कि ये अर्थमेटिक है या नहीं। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए याद रखें, ये फार्मूला याद रखें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये वाली जो टर्म है इसको A1 कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस टर्म को कहते हैं A2, इसको A3, इसको A4। आप कोई भी दो टर्म दें, उनको माइनस करें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, आप उनको माइनस करें, उन सब का जवाब सेम आया। अगर उनका जवाब सेम हुआ तो ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी। यहाँ पे आप फार्मूले में वैल्यू पुट करें, A2 की वैल्यू आपके पास 10 है, A1 की वैल्यू आपके पास 7 है, तो 10 माइनस 7 कितना आएगा? 3 आएगा। ये डी फाइंड हुआ है, डी कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं। अब चेक करते हैं इन दोनों को माइनस करके, लेट्स से इनका डी फाइंड करते हैं, A3 माइनस A2, इसको फाइंड करते हैं। A3 आपके पास कितना है? 13, A2 आपके पास कितना है? 10, तो D इक्वल टू 13 माइनस 10 कितना आएगा? 3। हमने इन दोनों टर्म्स को माइनस किया, हमारे पास 3 आया। इन दोनों टर्म्स को माइनस किया, 3 आया। इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे, आपके पास फिर 3 आएगा। इसका मतलब है ये डिफरेंस कॉमन है, ये सब का डिफरेंस का मतलब माइनस। कोई भी दो टर्म लो, सेकंड वाली से फर्स्ट वाली को माइनस करो तो आपके पास 3 आएगा। इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, वो सेम आंसर आ रहा है। जिसमें ये डिफरेंस सेम आता है उसको हम कहते हैं वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ये कौन सी सीक्वेंस है? अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये आपके सामने अर्थमेटिक सीक्वेंस है। आपने ये चेक करना है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। उसके लिए आपने सिर्फ माइनस करना है, माइनस करके आपने देखना है, डी आपने फाइंड करना है। सेकेंड टर्म -2 है, माइनस फर्स्ट टर्म कौन सी है? 3। डी इज इक्वल टू, दोनों के साथ जब माइनस आ जाए, जब आपके पास दो टर्म हो, दोनों के साथ माइनस आ जाए, सेम साइन आ जाए, तो आप उसको प्लस करते हैं। 2 + 3 5, लेकिन आंसर में जो बड़ी टर्म होती है उसका साइन लगता है। इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन है? 3। इसका साइन आंसर में लगाएंगे। ये आपके पास डी कितना आया? -5। नेक्स्ट आप जाएं, यहाँ पे आप फिर डी फाइंड करें अगली दो टर्म्स का, इन दोनों का। तो सेकेंड टर्म लें आप, सेकेंड टर्म आपके पास कौन सी है? -7, और ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म है। -1 आपने खुद से लगाना है, एक माइनस आपने लगाना है ये वाला जो उसका अपना है -2। यहाँ पे 2 माइनस लगे हैं, एक माइनस, ये -7 तो वैसे आ गया, ये -2 भी वैसे ही आ गया, लेकिन एक माइनस हमने खुद से लगाना है माइनस करने के लिए। ये 2 माइनस इकट्ठे आ गए, इसलिए मैंने इस पर ब्रैकेट लगा दिया। जब 2 माइनस इकट्ठे हो तो एक पे ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि ये 2 माइनस आपस में अब सॉल्व होंगे। इसको याद रखने के लिए एक आसान तरीका है। याद रखने का तरीका क्या है कि जब भी आपके पास 2 माइनस आएंगे ना मल्टीप्लाई में, तो आपने प्लस लिखना है। एक माइनस आएगा तो माइनस लिखना है, 2 माइनस आएंगे तो क्या लिखना है? आपने प्लस लिखना है। ये एक -7 का है, ये वैसे ही आ जाएगा। इस 2 के साथ 2 माइनस है, जब 2 आ जाएंगे तो आपने उसकी जगह प्लस लिखना है। b इज इक्वल टू -7 + 2। अब आपने इसको माइनस करना है। माइनस करना क्यों है? क्योंकि एक माइनस आया हुआ है। जब एक माइनस का साइन आपको नजर आएगा आपने माइनस करना है, जब 2 माइनस के साइन नजर आएंगे आपने प्लस करना है, 3 माइनस के साइन नजर आए फिर भी प्लस करना है आपने, एक माइनस का साइन नजर आएगा तो सिर्फ एक नजर आएगा जब, तब माइनस करना है। 7 में से 2 निकालें तो 5 रह जाएगा। दोनों में जो बड़ा है उनका साइन लगेगा आंसर में। आप देखें हमने इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाला, -5 आया। इन दो टर्म का कॉमन डिफरेंस निकाला, वो भी -5 आया। आगे वाली दो का भी -5 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है -5, इसलिए ये वाली जो सीक्वेंस दी हुई है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्लियर? nth टर्म उसने दी हुई है, यहाँ पे n लगा हुआ है, इसका मतलब an का मतलब nth टर्म, इसको बोलते हैं nth टर्म। जब a के साथ n लगा होगा, आपने इसकी nth टर्म दी हुई है, कोई सीक्वेंस है उसकी nth टर्म उसने निकाल के हमें दे दी है।
अब कह रहा है सीक्वेंस आप बताओ कि वो सीक्वेंस कौन सी है जिसकी nth टर्म ये बनती है। n का मतलब कोई भी नंबर। लेट्स से मैं यहाँ से ना n की जगह पुट करूँगा, पुट n इक्वल टू 1। आपने इसमें ऐसा करना है, n की जगह पे पहले 1 लिखना है और इसको सॉल्व करना है, फिर n की जगह 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है। 4 या 5 टर्में आपने पुट करनी है तो आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगी। उसको हम बोलेंगे वो कौन सी सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। यहाँ पे देखें n की जगह 1 पुट करें तो आपके पास क्या बनेगा, a1 सबसे पहले वाली टर्म होती है। यहाँ 4, n की जगह यहाँ भी 1 लिखना है, -3। n की जगह 1 लिखना है, यहाँ पुट n इक्वल टू 1 का मतलब है जिधर जिधर n आया हुआ है उसको हटा के आपने उस जगह पे 1 लिख देना है। यहाँ पे a1 बन गया, 4 1 जा 4 -3। a1 आपके पास 4 -3 1 आएगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे पुट करना है, पुट n इक्वल टू 2। पहले n की वैल्यू 1 रखी है, अब n की जगह क्या रखेंगे, 2। इसी क्वेश्चन में रखना है आपने। यहाँ पे आपने लिखना है a, इधर n आ रहा है ना, इस n के साथ यहाँ पे n की जगह पे 2 लिखना है। यहाँ भी n आ रहा है 4 के साथ, तो उसकी जगह भी आप 2 लिखते हैं, माइनस आगे 3 वैसे ही आ जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सारा ऐसे ही लिखना है, सिर्फ इसके अंदर n नहीं लिखना, n की जगह पे 2 लिख देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, a2 4 2 8 -3, तो ये आपके पास आएगा 5। नेक्स्ट आप इसमें पुट करें n इक्वल टू 3। a के साथ n है, यहाँ पे 3 आएगा, 4 के साथ n है, 4 के साथ 3 आएगा और -3। a3 आपके पास ऐसी है, 4 3 12 -3। a3 12 -3 कितना आएगा, 9 आएगा। 12 -3 9। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुई, ये हमारे पास 3 नंबर आ गए, a1 a2 a3 के। आपने इनको तरतीब से लिखना है, 1 5 9 एंड सो ऑन। अब देखें ये वाला उसने क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने उसके अंदर 3 टर्में 1 2 3 तक पुट की हैं। उसके बाद हमें एक सीक्वेंस मिल गई है, ये सीक्वेंस इसी तरह आगे चलती रहेगी और ये सीक्वेंस ये वाला जो है इसकी n टर्म है। इस सीक्वेंस की n टर्म कौन सी है, ये वाली।